नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पति की चिट्ठी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। नेहाल की शादी को अभी 3 वर्ष हुए थे, परंतु उसकी पत्नी 2 वर्षों से मायके में बैठी हुई थी। वह 3 बार उसे लेने गया मगर वह नहीं आई। अंत में उसने अपनी पत्नी को एक चिट्ठी लिखी। प्रिय निहारिका, 2 वर्ष हो गए तुम्हें मायके में बैठे हुए। इन 2 वर्षों में मैं तुम्हें 3 बार लेने आ चुका हूँ, मगर हर बार तुम और तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे जलील करके अपने घर से निकाल दिया। यह मेरी इंसानियत है कि मैं फिर भी तुम्हें चिट्ठी लिख रहा हूँ। सुना है पिछले महीने तुम्हारे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। तुम लोगों ने मुझे शादी का न्योता भी नहीं भेजा, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारी भाभियाँ आ गई हैं। अब तुम्हारे घर में भी वही राम कहानी शुरू होगी जो तुमने मेरे घर में शुरू की थी। तुम्हें न मेरी माँ अच्छी लगी न मेरी बहन अच्छी लगी। तुम 1 साल मेरे घर में रही, मगर इस 1 साल में तुमने मेरे घर में हर समय महाभारत छेड़ रखी थी। कभी भी हमें शांति से नहीं जीने दी। तुम हर समय मेरी कुंवारी बहन के पीछे पड़ी रहती थी। तुम उससे कहती थी कि जब तुम्हारी शादी होगी तब मैं घी के दिए जलाऊंगी। मेरी बहन तो कुंवारी थी, मगर तुम तो शादीशुदा हो, इसलिए तुम्हारी भाभियाँ तो यह कहेंगी कि तुम जब उनका पीछा छोड़ोगी तब वह पेट्रोल के दिए जलाएंगी। तुम एक ऐसी लड़की हो जो सबको दबा कर रखना चाहती हो। तुम्हारा यही गुण अब तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तुम्हारा जो भाई तुम्हारी एक फ़ोन पर मेरे घर दौड़े चले आते थे, अब वही हाथ जोड़कर तुमसे विनती करेंगे कि दीदी अब बहुत हुआ, हमें हमारे हिसाब से जीने दो। तुम एक मूर्ख औरत हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारा घर बसाना नहीं आया। तुम हर समय मेरे पीछे पड़ी रही कि तुम्हारी माँ मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं उनसे बात नहीं करूँगी और न उनका कोई कहना मानूंगी। तुमने यह तक भी कहा कि यह घर छोड़ दो, कहीं और चलते हैं। तुमने कभी मेरी मजबूरी ही नहीं समझी। मैं मेरी माँ और बहन का अंतिम सहारा हूँ। कैसे उन्हें अकेले छोड़ सकता था? मैं उनके साथ बचपन से रह रहा था और तुम्हें मेरे घर में आए हुए केवल 1 साल ही हुआ था, फिर भी तुमने मेरे ऊपर पूरी तरह अपना आधिपत्य जमाना चाहा। एक पत्नी का धर्म होता है वह अपने पति की जिम्मेदारियों को समझे, पर तुमने मेरी जिम्मेदारियों को कभी अपना नहीं समझा और न ही कभी मेरा साथ निभाया। जब मैं अपनी माँ और बहन को नहीं छोड़ सका तो तुम अपने पीहर में जाकर बैठ गई। फिर भी मैं तुझे लेने आया। यह मेरे रिश्ते निभाने के संस्कार थे। तुम 2 वर्षों से मुझसे अलग रह रही हो। अब मैं भी तुम्हारे बिना रहना सीख गया हूँ, मगर फिर भी तुझे वापस लाने का अंतिम प्रयास कर रहा हूँ। लौट आओ अपने घर वापस, वरना तुम्हारी ज़िंदगी की आगे की राहें बहुत कठिन है। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ। अगर तुम लौट कर नहीं आई तो फिर हमारा रिश्ता ख़त्म समझो। निहाल ने यह चिट्ठी अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर भेज दिया। निहारिका ने निहाल का व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिया था। इस कारण निहाल को किसी अन्य नंबर से यह चिट्ठी निहारिका को भेजना पड़ा। निहारिका ने पूरी चिट्ठी पढ़ी, फिर उसने जवाब लिखा, तुम्हारी औकात मुझसे बात करने की नहीं है और किस हक से तुमने मुझे चिट्ठी लिखी? तुम मुझे 2 दिन का टाइम दे रहे हो। तुम्हारे सड़े हुए घर तुम ही संभाल कर रखो, क्योंकि अब मैं कभी वहाँ लौट कर नहीं आऊँगी। फिर दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे निहारिका की भाभियों को निहारिका के घर में रहकर उन पर हुक्म चलाना बुरा लगने लगा। भाभियाँ चाहे कितनी भी सीधी सादी क्यों न हो, मगर शादीशुदा ननद जब उनके छाती पर बैठकर मूंग दरे तो वह किसी को पसंद नहीं आता है। अब निहारिका के कारण
अक्सर घर में कलह होने लगी। घर का माहौल बिल्कुल अशांत हो गया। ननद भाभी में झगड़े शुरू हो गए। शुरू में तो निहारिका के भाइयों ने निहारिका का पक्ष लिया, मगर जब उनकी भी पत्नियां उनके हाथ से निकलने लगी और अपने पीहर में जाकर बैठने लगी तो वह भी मजबूर हो गए। एक दिन निहारिका के दोनों भाइयों ने निहारिका से कहा, दीदी आप खुद का घर तो बसा नहीं सकी, अब हमारा घर भी क्यों तोड़ने पर लगी हो। प्लीज़ आप अपने ससुराल चली जाओ। आपके कारण हर रोज़ हमारे घर में कलह होती रहती है। हमारी पत्नियां अपने अपने मायके जाकर बैठी हुई हैं। उस दिन निहारिका को लगा कि वह सचमुच बहुत गलत थी। वह अपनी माँ के पास जाकर रोने लगी और बोली, माँ, भाइयों ने आज मुझे घर से चले जाने के लिए कहा। तब उसकी माँ बोली, बेटा यह बात मैं भी तुम्हें कहना चाहती थी, मगर कह नहीं पाई। तुम्हारा ससुराल बुरा नहीं है, तुम्ही को वहाँ एडजस्ट करने नहीं आता है। अपनी माँ की बात सुनकर निहारिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बोली, माँ, यह बात तुम आज कह रही हो, जब मुझे पीहर में आए 3 साल हो गए हैं। माँ बोली, बेटा पहले मुझे भी लगता था तुम सही हो और तुम्हारे ससुराल वाले गलत हैं, मगर मेरे घर में बहुओं के आने के बाद ही मुझे ज्ञान हुआ कि तुम कितनी गलत हो। अब निहारिका को अपने पति की चिट्ठी की याद आई। उसने उसे पहले ही आईना दिखा दिया था, मगर उस समय तो उसे निहाल की बात पर बहुत गुस्सा आया था। निहारिका ने हिम्मत करके निहाल को फिर से फ़ोन मिलाया। उधर से फ़ोन उठाया गया तो वह बोली, क्या मैं अपने ससुराल वापस आ सकती हूँ? तब निहाल थोड़ा हंसते हुए बोला, क्या हुआ, भाई और भाभीियों को चुभने लगी हो क्या तुम? वह बोली, ऐसी बात नहीं है, मेरे भाई और भाभी तो बहुत अच्छे हैं, मेरा ही मन कर रहा है अपने ससुराल वापस आने का। निहाल बोला, मेरे पास तुम्हारे घर की पूरी खबर है। तुमसे तंग आकर तुम्हारी दोनों भाभियां अपने अपने पीहर में जाकर बैठी हुई हैं। यह सुनकर निहारिका डर गई। निहाल बोला, तुमने अपनी जिद और मूर्खता के कारण हमारी जवानी के 3 साल बर्बाद कर दी है। अगर यहाँ रहती तो हमारे 1-2 बच्चे हो गए होते। तुम्हारे कारण मेरे परिवार की कितनी बदनामी हुई, वह अलग। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कहता है मुझे पत्नी को रखना ही नहीं आता, कोई कहता है मैं नामर्द हूँ, कोई कहता है तुम्हारा किसी और मर्द से संबंध है, इसलिए मायके में बैठी हो। तुम्हारे पीहर में भी लोग तरह तरह की बातें बना रहे होंगे। अगर तुम अपने गुस्सैल स्वभाव और अपनी हुक्म चलाने की आदतों को छोड़ने का मुझसे वादा करो तो मैं कुछ सोचूंगा। अगर तुम मेरी शर्तों के अनुसार मेरे घर में मेरी माँ और बहन के साथ बर्ताव करने का वादा करो तो फिर तुम अपने ससुराल लौट आओ। आज निहारिका को पति की बातें कांटों की तरह चुभ रही थी, परंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी, मजबूर थी। पति की बात सुनकर निहारिका बोली, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं अभी अपने ससुराल वापस आ रही हूँ। अब मैं भूल कर भी बिना किसी के बुलाए मायके नहीं आऊँगी। अब मैं अपने ससुराल का तथा पति के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखूँगी और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी तथा अपनी पत्नी होने का हर धर्म निभाऊंगी। दोस्तों, शादीशुदा लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है, इसलिए हमेशा उसे अपने ससुराल में सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रहने की कोशिश करनी चाहिए, न कि अपने ससुराल को छोड़कर मायके में आकर बैठ जाना चाहिए। दोस्तों, मायका माँ और भाभीियों का होता है। वह लड़कियों के लिए केवल 2 या 4 दिन के लिए होता है, न कि पूरे जीवन भर के लिए। ससुराल में रहने के कारण लड़की की अपनी स्वाभिमान बनी रहती है और वह अपने मायके में भी इज्जत पाती है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।